इस प्रदेश की जनता में हृदय में उनका स्थान है। उनकी लंबी आयु हो, वो स्वस्थ रहें, राज्यसभा में भी वो बिहार की बातों को उठाते रहें और बिहार की तरक्की के लिए काम करते रहें। बिहार के इस कालखंड को लिखेगा तो बिहार के इस नीतीश कुमार के कालखंड को, विकास के कालखंड को, सबसे तेज गति से कोई राज्य आगे बढ़ने का काम कर रहा है वो माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह बिहार आगे बढ़ने का काम कर रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस हिंदुस्तान की बागडोर संभाली थी तो यह हिंदुस्तान 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी पूरी दुनिया में। नीतीश कुमार पूरे देश में विकास और विश्वास के प्रतीक बने हैं। सर काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उम्मीद है कि आगे भी सर आएंगे, क्योंकि अगर टीचर्स के अलावा अगर जैसे अलग लीडर्स लोग आ रहे हैं तो बच्चों लोग को भी काफी ज्यादा ये होता है कि हाँ चलो सर आए तो कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे। सर एक पॉलिटिशियन थे बट वो पढ़ाए एज अ प्रोफेसर, जो कि बहुत अच्छा लगा पढ़ा। वो आज पढ़ाए फेडरलिज्म के बारे में और ये बताए कि सेंटर और स्टेट कैसे कनेक्टेड है और आखिर स्टेट के पास क्या पावर है, कितना पावर है। काफ़ी अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव था काफ़ी, और उससे ज़्यादा सर का भी नेचर काफ़ी अच्छा लगा। क्वेश्चनिंग करने में अभी किया तो अच्छा था। सर बहुत अच्छा बोले, लाइक अगर पॉलिटिशियंस आएंगे हमारे क्लास लेने के लिए तो इंटरेस्ट बढ़ेगा यूथ्स का। बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम जो विरासत से निकला, संघर्षों से गुजरा और आज सत्ता के शिखर पर खड़ा है। हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की, जो कभी कांग्रेस का चेहरा थे, आज नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। कैसा रहा उनका सफर, किन विवादों में फंसे और कैसे पहुंचे सत्ता के केंद्र तक, देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। 25 फरवरी 1968 शेखपुरा का बरबीघा, यहीं से शुरू होती है अशोक चौधरी की कहानी। अशोक चौधरी का जन्म 25 फरवरी 1968 को बिहार के शेखपुरा जिले के बरबीघा में हुआ। उनके पिता महावीर चौधरी खुद एक प्रभावशाली नेता थे और कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके थे। अशोक चौधरी को राजनीति विरासत में मिली, लेकिन अशोक चौधरी ने सिर्फ विरासत पर भरोसा नहीं किया। राजनीतिक माहौल में पले बढ़े अशोक चौधरी ने पढ़ाई को भी उतनी ही गंभीरता से लिया। उन्होंने पढ़ाई की, मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी की और राजनीति में आने से पहले खुद को वैचारिक रूप से राजनीति के लिए तैयार किया। यही मजबूत शैक्षणिक और पारिवारिक आधार उनके राजनीतिक करियर की नींव बना। राजनीति में एंट्री विरासत से शुरुआत हुई। अशोक चौधरी ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की। साल 2000 पहली बार बरबीघा विधानसभा सीट से विधायक बने। कांग्रेस से राजनीति शुरू की और धीरे धीरे पार्टी में मजबूत पकड़ बनाई। 2013 में बने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष। 2014 में विधान परिषद में पहुंचे, यानी एमएलसी बने। यानी शुरुआत विरासत से हुई, लेकिन पहचान उन्होंने खुद बनाई। 2015 में शिक्षा मंत्री बनकर सरकार में अहम भूमिका भी निभाई। तो सत्ता की राजनीति में उभार, अशोक चौधरी का असली उभार तब शुरू हुआ जब उन्होंने सरकार में अहम जिम्मेदारियां संभाली। शिक्षा मंत्री 2015 से 17 तक बने, फिर आईटी और शिक्षा विभाग में भूमिका निभाई। भवन निर्माण मंत्री भी बने। वर्तमान में ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, यानी रूरल वर्क्स मिनिस्टर हैं। लेकिन अशोक चौधरी के जीवन में असली मोड़ जो आया 2018 में, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जदयू का दामन थामा था। 2018 में उन्होंने बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए कांग्रेस छोड़कर जदयू ज्वाइन कर लिया। ये कदम उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आज अशोक चौधरी नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार के ताकतवर मंत्री हैं।
चुनौतियां और राजनीतिक संघर्ष भी रही हैं। हर बड़े नेता की तरह अशोक चौधरी को भी कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अशोक चौधरी का भी ये राजनीतिक सफर आसान नहीं था। उन पर लगे कई आरोप, 200 करोड़ की जमीन खरीद का विवाद, रिश्वत और टिकट को लेकर सवाल और परिवारवाद के आरोप विपक्ष ने घेरा तो उन्होंने भी कानूनी जवाब देकर पलटवार किया है। अशोक चौधरी का राजनीतिक सफर बताता है कि बिहार की राजनीति में सिर्फ विरासत ही नहीं, रणनीति और समय पर लिया गया फैसला भी आपको सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा सकता है। कांग्रेस से जदयू तक का उनका सफर संघर्ष, विवाद और सफलता तीनों का मिश्रण है। कुछ पॉइंट्स में आपको बताते हैं अशोक चौधरी के बारे में। सबसे पहले पार्टी बदलने का जोखिम उन्होंने उठाया। कांग्रेस छोड़कर जदयू में जाना आसान नहीं था। पुराने समर्थकों का विरोध, नई पार्टी में खुद को स्थापित करना, लेकिन उन्होंने खुद को नीतीश कुमार के करीबी नेता के रूप में स्थापित कर लिया। दूसरा पॉइंट, जातीय और सामाजिक राजनीति। अशोक चौधरी दलित समाज से आते हैं। बिहार की जटिल जातीय राजनीति में अपनी जगह बनाना उनके लिए बड़ी चुनौती थी। तीसरा है आंतरिक और बाहरी विरोध। वे सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि कई बार सहयोगी दलों के निशाने पर भी रहे हैं। तो थोड़ा विस्तार से बात करें तो अशोक चौधरी का राजनीतिक सफर विवादों से अछूता नहीं रहा है। सबसे पहले 200 करोड़ रुपए की जमीन विवाद में फंसे रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि उन्होंने 200 करोड़ की जमीन संदिग्ध तरीके से खरीदी है। जवाब में अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भेज दिया, आरोपों को सिरे से खारिज भी किया। रिश्वत और टिकट विवाद में भी फंसे अशोक चौधरी। एक और आरोप लगा कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए लोकसभा टिकट दिलाने हेतु रिश्वत दी। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन राजनीति में ये बड़ा मुद्दा बन गया। तीसरा है वंशवाद, डायनेस्टी पॉलिटिक्स, जिसका भी आरोप लगा है। उनकी बेटी के सांसद बनने और रिश्तेदारों की नियुक्तियों को लेकर विपक्ष ने परिवारवाद का आरोप भी लगाया। तो आज की स्थिति क्या है? सत्ता के शिखर पर है। आज अशोक चौधरी बिहार की राजनीति के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव, नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी, राज्य के अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वे नीति निर्माण और संगठन दोनों स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हैं। अशोक चौधरी की अब एक नई पहचान भी बनी है, मंत्री के साथ साथ शिक्षक की। पटना के एएन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना ये दिखाता है कि राजनीति के साथ साथ शिक्षा से उनका जुड़ाव भी कायम है। बता दें कि हाल ही में उन्होंने पटना के एएन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना शुरू किया। ये दिखाता है कि वे सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि एक शिक्षाविद भी है। सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उम्मीद है कि आगे भी सर आएंगे, क्योंकि अगर टीचर्स के अलावा अगर जैसे अलग लीडर्स लोग आ रहे हैं तो बच्चों लोग को भी काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि हाँ चलो सर आए तो कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे। सर एक पॉलिटिशियन थे बट वो पढ़ाए एज अ प्रोफेसर, जो कि बहुत अच्छा लगा पढ़ा। वो आज पढ़ाए फेडरलिज्म के बारे में और ये बताए कि सेंटर और स्टेट कैसे कनेक्टेड है और आखिर स्टेट के पास क्या पावर है, कितना पावर है। काफ़ी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव था काफ़ी, और उससे ज़्यादा सर का भी नेचर काफ़ी अच्छा लगा। क्वेश्चनिंग करने में अभी किया तो अच्छा था। सर बहुत अच्छा बोले, लाइक अगर पॉलिटिशियंस आएंगे हमारे क्लास लेने के लिए तो इंटरेस्ट बढ़ेगा यूथ्स का। फेडरलिज्म के बारे में बताया, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है अपने पूरे लाइफ में उसके बारे में बताया। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि एक जटिल लेकिन मजबूत राजनीतिक यात्रा रही है। अशोक चौधरी का सफर 3 शब्दों में समझा जा सकता है: विरासत, संघर्ष और रणनीति। विरासत से शुरुआत हुई, विवादों से जूझते हुए और रणनीति से सत्ता तक पहुंचने की कहानी है। अशोक चौधरी आज बिहार की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। विवादों के बावजूद उन्होंने खुद को बिहार की राजनीति में पावर सेंटर के रूप में स्थापित किया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।